तो क्या तुम में से किसी ने भी कभी भी इस बड़े वाली ट्रेन को चलते हुए रोकने की कोशिश करी है? हाँ। अरे ऐसे फोन से ब्रेक मार के नहीं। चलती हुई ट्रेन के ट्रैक के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल ऐड करके जिससे वो ऑटोमेटिकली रुक जाए। नहीं। तो आज के इस न्यू वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। एंड जैसा कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि फाइनली इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू वाला अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर हम लोग को नाइट मोड एंड कुछ न्यू गाड़ियां भी देखने को मिली है। आई मीन फायर ट्रक एंड वीडियो में आगे देखते हैं। तो मैं अपने गेम के अंदर एंटर कर चुका हूँ एंड मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस नाइट मोड को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम के नाइट मोड का कोड, जो की है एग्जैक्टली 9। यानी कि अगर हम लोग अपने फोन के डायल में 9 यानी कि 9 डायल करते हैं तो फिर तुम लोग यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिक नाइट हो जाएगी। आई मीन रात। समझ गया ना बात? अब तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। इस न्यू वाले अपडेट के मिथ्स एंड फैक्ट्स देखने से पहले इसके कोड्स देखते हैं, जो कि हम लोग को न्यू इसी वाले अपडेट में देखने को मिले हुए हैं। उनमें से ही एक कोड है फायर ट्रक का, जो की है 606 एंड ये डायल करते ही मेरे सामने स्पॉन हो चुकी है फायर ट्रक। तो बिना ट्रॉली के ट्रॉली ट्रक का कोड तो तुम सभी लोगों को पता ही होगा। अरे वही 1212 वाला। लेकिन इस न्यू वाले अपडेट के अंदर तो हम लोग को ट्रक के साथ साथ ट्रॉली भी देखने को मिल रही है। अब हाँ, उसका थोड़ा सा कोड डिफरेंट है। हमें बस नॉर्मल ट्रक के आगे 0 लगा देना है, यानी कि 0 12 12 एंड ये डायल करते ही हमारे सामने स्पॉन हो जाता है ट्रॉली ट्रक। एंड सिर्फ यही नहीं, इस न्यू वाले अपडेट के अंदर तो हम लोग को लेजेंडरी कार भी देखने को मिल रही है, जिसका कोड है 1001 एंड ये डायल करते ही मेरे सामने ये भी स्पॉन हो चुकी है। तो ये तो होगी बात कि हम लोग को इस न्यू वाले अपडेट में कौन कौन सी न्यू चीजें देखने को मिली है। चलो अब हम लोग देखते हैं इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम के कुछ अमेजिंग मिथ्स एंड फैक्ट। तो इस वीडियो के फर्स्ट मिथ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस मिथ को अप्लाई करते हैं तो फिर हम लोगों को एक सुपर पावर मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी कार या किसी व्हीकल के और पार जा सकते हैं। ये मिथ एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं, ये तो हम लोगों को टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो करके ही देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा स्टेशन की ट्रेन के ड्राइविंग सीट के साइड में, वो भी किसी भी बड़े व्हीकल को लेके। एंड इन दोनों की ड्राइविंग सीट एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। तो अब हमें सिंपली यहाँ से उतरना है एंड फिर जैसे ही हमें इन दोनों का ही ड्राइविंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, हम लोग सिंपली एक साथ इन दोनों पे टैप करेंगे एंड फिर दोनों में ही हमें एक साथ बैठना है एंड एक साथ उतरना है। एंड ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स करने के बाद अब हमें सिंपली अपने व्हीकल को पीछे लाना है एंड इससे उतर जाना है। एंड अब कोई भी नॉर्मल सी रैंडम सी बाइक लेने के बाद उसे वापस से हम लोग ट्रेन के ड्राइविंग सीट के पास लेके जाएंगे एंड फिर दोनों में एक साथ बैठने का ट्राई करेंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग काफी दूर स्पॉन हो जाएंगे। एंड बस हमें बस इतना ही करना था। एंड जैसे कि तुम लोग अब नोटिस करोगे कि तुम लोग का कैरेक्टर हर व्हीकल के आर पार जा सकता है, फिर चाहे वो फायर ट्रक हो, इवन लाइक ट्रेन ही क्यों ना हो। तुम लोग देख सकते हो मैं ट्रेन के अंदर हूँ। सो दैट्स मीन ये कोई मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट। तो चलो अब देखते हैं इस वीडियो की सेकंड मिथ को, जो कि है कि इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम के नाइट मोड के अंदर हम लोगों को पूरी सिटी की तो लाइट ऑन देखने को मिलती है रात में, लेकिन ट्रैफिक में चल रहे हुए किसी भी व्हीकल की हेडलाइट या फ्लैश लाइट ऑन नहीं होती है, यानी कि वो लोग ऐसे ही चल रहे हैं। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे नाइट मोड ऑन कर लिया एंड तुम लोग देख सकते हो हर जगह की लाइट जल चुकी है। तो आई डोंट थिंक ये काम करेगा। तो ओके, ओ भाई, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं भाई, सामने से एक ट्रैफिक वाला व्हीकल निकल गया एंड उसकी कोई भी हेडलाइट फ्लैश लाइट नहीं जल रही। लेकिन हाँ, अपने व्हीकल में अगर हम चाहें तो रात में फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अपने इस वीडियो की थर्ड मिथ को, जो कि है कि अगर हम लोग ट्रॉली ट्रक के ऊपर कोई भी व्हीकल को स्पॉन करते हैं एंड उसे कहीं भी ले जाने का ट्राई करते हैं तो फिर हल्का सा भी डिसबैलेंस होने के बाद हमारा पीछे से व्हीकल गिर जाता है, एंड जो कि यू नो बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। बट अगर ये मिथ वर्क करती है तो फिर तुम लोग की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा? अभी बताता हूँ। तो इसके लिए जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक ट्रॉली ट्रक को स्पॉन करवा के उसके अंदर 2 कार्स भी लोड कर लिए। तो अब जो हमें करना है वो है इसे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट तो ऑलरेडी बाउंड्रीज है, बट हमें प्रोटेक्ट करना है ऊपर से एंड पीछे से। उसके लिए हम यूज करने वाले हैं स्टिकी बॉम्ब का, एंड वो कैसे मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं कार के ऊपर चढ़ के ऐसे स्टिकी बॉम्ब मारना स्टार्ट कर दिया एंड स्टिकी बॉम्ब एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रक्चर की तरह आता जा रहा है एंड मैं ऐसे ही करता रहूंगा। एंड तुम लोग देख सकते हो बस कुछ ही मिनट्स के अंदर एक बहुत लंबी सी लाइन बन चुकी है, जिसके हेल्प से हमारी कार ऊपर से बाहर नहीं जाएगी एंड पीछे से भी हल्का सा क्लोज है, तो वहां से भी बाहर नहीं आने वाली। तो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ अपने ट्रक के अंदर एंड चलो मैं बिल्कुल हाई स्पीड पे चला रहा हूँ। अब तक की कोई नॉर्मल ट्रक होता तो उसमें से कार निकल जाती है, बट हमारी कार नहीं निकल रही है। एंड ओ भाई, हमारी तो ट्रक ही पलट गई, बट स्टिल हमारी कार को कुछ भी नहीं हुआ है। सो दैट्स मीन इस मिथ ने जैसा क्लेम किया था ये वैसे ही वर्क भी करती है। तो इसका मतलब है ये एक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है।
तो चलो अब हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो की फोर्थ मिथ को, जो कि है कि अगर हम लोग ट्रेन के ट्रैक पे काफी सारे ऑब्स्टिकल्स ऐड कर देते हैं तो फिर ट्रेन उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी एंड वहीं पे रुक जाएगी। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक बस इतने से ही काम होने वाला है, मैं अपनी ओर से कुछ और भी ऐड करता हूँ। हम लोग इसके बीच में टाइम बॉम्ब्स की वॉल भी अटैच करने वाले हैं, जिसके बाद तो भाई इम्पॉसिबल ही हो जाए क्रॉस करना। तो हम लोग आ चुके हैं रेलवे ट्रैक पे, तो मैंने कर लिया ट्रेन को थोड़ा पीछे। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं स्टिकी बॉम्ब की वॉल। ओके तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। A few moments later. तो स्टिकी बॉम्ब का एक स्ट्रक्चर तो बन चुका है एंड मैं सोच रहा हूँ इसके बीच में फायर ट्रक को ऐड करना एंड फिर एक और स्टिकी बॉम्ब का स्ट्रक्चर, फिर एक और फायर ट्रक एंड फिर बहुत सारे फायर ट्रक। तो फटाफट से मैं ये सारी चीजें कंप्लीट करता हूँ जिससे कि तुम लोगों को बोर ना हो। तो जैसा कि तुम लोग अभी देख सकते हो भाई नीचे बहुत सारे फायर ट्रक खड़े हुए हैं एंड हाँ मैं तुम लोगों को बता दूं उसके बीच में दो स्टिकी बॉम्ब का अनब्रेकेबल स्ट्रक्चर भी है, जैसा कि अब तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अब सीधे ट्रेन को ऑन करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। ओके तो इंजन ऑन हो चुका है एंड ट्रेन भी मूव होने लगी है एंड ओ भाई टूटे मकान एक बार गिर गए वैसे बनते कहाँ है। अब भले ही हमने ट्रेन को रोकने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर डाली, दो स्ट्रक्चर ऊपर से इतनी सारी कार्स, बट स्टिल हम ट्रेन को नहीं रोक पाए। सो दैट्स मीन ये होती है मिथ बस्ट। बट एनीवेज चलो अब हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो की फिफ्थ मिथ को, जिसकी हेल्प से तुम लोग फायर ट्रक को कुछ इस तरीके से भी चला पाओगे। एंड ये करने के लिए सिंपली तुम लोगों को बस 3 व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, एक तो हेलीकॉप्टर, एक बाइक एंड तीसरा वो कोई भी व्हीकल जिसको तुम लोग ऐसे ही रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करना चाहते हो। तो अभी तो हम यूज करने वाले हैं फायर ट्रक का। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना होगा, हेलीकॉप्टर को स्पॉन करवा लेना है एंड हेलीकॉप्टर के जस्ट ड्राइविंग सीट के सामने एक कोई भी रैंडम सी बाइक को स्पॉन करवा लेना है। एंड अब सिंपली हम लोग को हेलीकॉप्टर के ड्राइविंग सीट एंड बाइक के ड्राइविंग सीट के बिल्कुल पास में जाके इन दोनों में ही एक साथ ही बैठने का ट्राई करना होगा। एंड ये होने के बाद हमें सिंपली अपनी बाइक को ड्राइव करके लेके जाना है किसी भी उस व्हीकल के पास जिसको भी तुम लोग रिमोट कंट्रोल में कन्वर्ट करना चाहते हो। बट इस केस में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं इस फायर ट्रक को। तो सिंपली मैं आ चुका हूँ इसके ड्राइविंग सीट के पास एंड अब हमें सिंपली एक बार उतरना होगा एंड इससे एक बार एग्जिट लेने के बाद हमें सिंपली फायर ट्रक एंड इस बाइक में एक साथ ही बैठने का ट्राई करना होगा। एंड फिर जैसे ही हम लोग ये करते हैं हमारा कैरेक्टर ऑटोमेटिक ही बाइक के ऊपर बैठ जाएगा। एंड हाँ थोड़ा अजीब तरीके से, भाई वो कहाँ चला गया, बट एनीवेज हू केयर। अब हमें सिंपली इस बाइक को फायर ट्रक से थोड़ी सी दूर ले जाके एग्जिट ले लेना है एंड बस ऐसे ही हम लोग ये करते हैं। तुम लोग यहाँ पे नोटिस करोगे कि तुम लोग ऐसे ही दूर से इस फायर ट्रक को अपने इस जॉयस्टिक एंड एक्सेलरेटर वाले बटन से कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड जिन जिन स्टेप्स का यूज करके मैं ऐसे गेम प्लेस करता हूँ, तुम लोग भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके ऐसे ही एग्जैक्ट सेम गेम प्ले तुम लोग भी अपने गेम में कर पाओगे। एंड हाँ ये भी ट्रिक वर्क करती है। सो दैट्स मीन ये एक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है। एंड हाँ अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। एंड अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी इंजॉय किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो मन करे कर देना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।